अपने को टेट्राहेड्रल में ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में बहुत ही कम ही केस में क्या होता है, क्या होता है, डायामैग्नेटिक। क्या होता है, डायामैग्नेटिक। अब ध्यान से देखो इधर क्या हो, टेट्राहेड्रल में यहाँ पर देखो एनसीईआरटी में ऐसे 5 लाइन बनी होगी, 5 लाइन बनी है ना। फिर से जब लिगेंड से जुड़ा उससे सभी एवरेज एनर्जी में चले गए। किस में, ये एवरेज एनर्जी है। फिर से ये स्प्लिट हो गया, यही पांचों डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया। तो वहाँ देखोगे पहले क्या था, ऊपर 3 था, अब ऊपर क्या है, 2। ऊपर 2 था, अब क्या रहेगा, 3। और नीचे कितना रहेगा, 2। पहले ऊपर था, क्या था, Eg, क्या था, Eg। अब इसमें जो है Gg नहीं रहेगा, ठीक है। ये वहाँ T2G था ना, बस G तुम्हें हटा देना है। क्या हटा देना है, G हटा देना है। और 3 के लिए पहले भी T था, अब भी क्या रहेगा, T। 2 था तो 2 भी रहेगा, यहाँ पर E रहेगा। ये मत पूछना ये क्या है, नहीं आया समझ में, इसको याद करना है। आ गया समझ में, वहाँ पर Eg था, यहाँ पे क्या है, E, यहाँ पर क्या है, 2। बस ये है, इसके बीच जो एनर्जी गैप है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टी से। किससे, डेल्टा टी। वहाँ वो कहाँ कैसा स्टैंड था, ऑक्टाहेड्रल, यहाँ टी का मतलब टेट्राहेड्रल। इसके बीच एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, इसलिए कुछ बताया नहीं गया है। इसके बीच एनर्जी गैप, ऑक्टाहेड्रल के एनर्जी गैप से एक रिलेशन दिया होगा, देखोगे आया है 4/9। ये भी याद करना पड़ेगा, ये कई बार जेईई मेंस नीट में भी आ चुका कि ऑक्टाहेड्रल में एनर्जी गैप इतना है, तो बताओ टेट्राहेड्रल में कितना होगा। तो बस यहाँ पर वैल्यू रख दो, फट से आ जाता है एक लाइन में। नहीं समझे, ये एनर्जी गैप बहुत कम है, किसके रिस्पेक्ट में, ये जानते हो आधे से भी, उसकी जितनी एनर्जी लगती है ना उससे आधे से भी कम है, ये आधे से भी कम है ये एनर्जी गैप इसके बीच में। अब चलो मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा सा ही इसमें दिया है, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। देखो टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी, हाँ तो ये समझ गए हो ना, 3 है तो इसका नाम क्या होगा, DXY दिया है वहाँ पर, DXY, DYZ और DZX। और इसका नाम, इसका दोनों का ऑर्बिटल का नाम x², DZ²। ये तो कब से पढ़ रहे हैं हम लोग, फालतू चीज़ नहीं समझ पाए, याद हो गया होगा अब तक तो चले आगे। देखो इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी द डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग कह रहा है, फिगर में दिया है, इज इन्वर्टेड। क्या है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा है, समझ गए। एंड इज स्मॉलर एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल के कंपेयर में इसकी स्प्लिटिंग भी स्मॉलर होगी। स्मॉलर मतलब गैप बहुत कम रहेगा इसके और इसके बीच में। नहीं समझ पाए, समझ गए। और उसका इन्वर्टेड रहेगा। आ गया, फॉर सेम मेटल, अगर मेटल्स सेम हो और लिगेंड्स भी सेम हो तो उन दोनों में एक रिलेशन है। इस गैप में, ऑक्टाहेड्रल के एनर्जी गैप में और स्प्लिटिंग गैप में और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में एनर्जी में एक रिलेशन है। ये आया समझ में, लेकिन वो सेम होना चाहिए मेटल और लिगेंड्स। आया तब के लिए, आ गया कि नहीं आया, आया ना। कॉन्सिक्वेंटली स्प्लिटिंग ऑफ द एनर्जी नॉट सफिशिएंट लॉट, कह रहा है इनके बीच एनर्जी बहुत ज़्यादा होती नहीं है, इसलिए ये क्या होते हैं, लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन रियली ऑब्जर्व होता है। लो स्पिन का मतलब समझ गए, डबल वाले रियली ही अपने को मिलेंगे। नहीं आए समझ में, अरे लो स्पिन का मतलब क्या, डबल नहीं होंगे, क्या होंगे, सिंगल सिंगल अनपेयर्ड ज़्यादा होंगे। नहीं आया समझ में, आया, अनपेयर्ड अपने को दिख ही जाएंगे, ऐसा कहने का मतलब है, बाकी कुछ है नहीं। ये तो हम लोगों ने